चलिए आज के इस वीडियो में हम सरकारी योजनाओं से हटके थोड़ी बात कर लेते हैं और जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा है वो इसे ठीक से समझ पाएंगे। दो शब्द हैं, एक आयात और निर्यात। आयात जो अंग्रेजी में जिसे इंपोर्ट कहते हैं और निर्यात जिसे एक्सपोर्ट कहते हैं। आयात का मतलब होता है कोई भी वस्तु को हम बाहर से, वस्तु या सेवा को बाहर से मंगाते हैं, और निर्यात का मतलब होता है कोई वस्तु हम अपने यहाँ से बाहर को भेजते हैं। देश या राष्ट्र की हम बात करें उससे पहले हम घर के स्तर से समझ सकते हैं कि जैसे घर में दैनिक उपभोग की जाने वाली चीजें, घर गृहस्थी की चीजें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं अपने घर में, और हमारे पास बाहर भेजने के लिए कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ कृषि, जैसे हम गेहूं उत्पादन करते हैं तो वो हम घर से बाहर भेज सकते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं तब हम वो बाहर भेज सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे दूध उत्पादन करते हैं तो दूध को हम बाहर भेज सकते हैं। इन दोनों में जब अंतर आ जाता है, मान लीजिए कि घर से जो घर में हमारी चीजें हैं उत्पादन वाली, उन चीजों के बदले में जो हमें पैसा मिलता है वो पैसा बहुत कम है, और जो बाहर से वस्तुएं आती हैं उसका पैसा बहुत ज्यादा है। तब जब ये आयात और निर्यात के बीच अंतर ज्यादा होता है तब हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, हम कर्जे में फंसते जाते हैं, चाहे परिवार हो चाहे देश हो। अब परिवार से हटके हम अपने देश के बारे में देखें कि जो भी वस्तुएं हमारे देश में उत्पादित होती हैं, बनाई जाती हैं, जो भी सेवाएं हैं, अगर हम विदेशों को उपलब्ध करा रहे हैं तो वो निर्यात के अंतर्गत आती हैं। मतलब हमने ये सेवाएं और वस्तुएं विदेशों को भेजी हैं, वहां बेची हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिला है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम विदेशों से मंगाकर अपने लिए यहाँ पे लाते हैं, चाहे वो जैसे कच्चा तेल हो गया, खनिज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो गई, कपड़े हो गए, सेवाएं होंगी, बहुत कुछ उसमें आता है। मैं सिर्फ यहाँ समझाने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर जो देश की अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा क्यों रही है, क्योंकि हमारे आयात और निर्यात के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। भारत को आयात प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिर्फ असेंबलिंग की जाती हैं, बनाई नहीं जाती हैं। ज्यादातर चीजें हम बाहर से ही बनी बनाई मंगाते हैं। तो जितनी ज्यादा चीजें हम जब मंगाएंगे तो हमें उतना ही पैसा भुगतान करना पड़ेगा विदेशों को। मतलब जो हमारा अपना पैसा है वो विदेशों में जाएगा, और जो हम चीजें बाहर भेज रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम होने की वजह से पैसा जिस अनुपात में बाहर गया है उस अनुपात में पैसा अंदर नहीं आएगा। तो जब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा तो हमारे कई व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, चाहे वो आर्थिक व्यवस्थाएं, पैसे की कमी हो जाएगी, बहुत कुछ आया। सरकार जैसे इस समय जो सरकार का कर्जा अगर हम बात करें तो करीब 189 लाख करोड़ रुपए है। अगर सरकार इसे अपने सालाना बजट के हिसाब से पूरा अगर चुकता करने लगे तो करीब 7 साल लग जाएंगे। इतना पैसा देश पे विदेशों का उधार है, और सरकार करीब 33% अपने बजट का पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में कर रही है। तो जो भी लोग हैं, अर्थशास्त्र से जुड़े लोग हैं, इस चीज को हमारे राजनेताओं को समझना होगा कि हम अपने देश के नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ जब होगा तभी वस्तुएं बाहर जाएंगी। हम ज़्यादातर चीज़ें मंगाते हैं, भेजते नहीं हैं, ना हम बनाते हैं। तो इसीलिए
बहुत सारी समस्याएं आएंगी और हैं भी इस समय। आज जैसे चीन की बात की जाए तो वो विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर। वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, घर घर उत्पादन होता है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक दुनिया भर में चीन की वस्तुएं बेची जाती हैं। हमारे देश में भी खुलेआम हर जगह चीन की सामान मिल जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति उत्पादन करेगा, बेचेगा, तो निश्चित है उसकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, राष्ट्र की आय भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो समझिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।